वो एक डान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा। मास्टर ने बच्चे से पूछा, 4 संतरे 5 लोगों में कैसे बांटोगे? डॉन का बच्चा था, बोला मास्टर जी एक को टपका देंगे। मास्टर ने कहा बेवकूफ, जूस बना के भी तो बांट सकता था। बच्चे ने कहा मैं डॉन का बेटा हूं, कोई जूस वाले का नहीं हूं। मैं क्या इस तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में, संतरे के चक्कर में अपना खानदानी धंधा छोड़ दूं? एक बच्चा घर के बाहर बैठा था, अंदर धूम धड़ाम की आवाजें आ रही थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आवाजें कैसी हैं? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा पिताजी घर में हैं? बोले हाँ हैं। मैंने कहा आवाजें? तो कुछ नहीं, मम्मी कपड़े कूट रही हैं। मैंने कहा कपड़ों से तो ऐसी आवाजें नहीं आती। वो बोला हो सकता है कपड़ों में पिताजी भी हैं। वो 2 बच्चे 12वीं क्लास में फेल हो गए तो बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर पहुंचे आत्महत्या करने के लिए। कूदने ही वाले थे कि एक ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बेवकूफी कर रहे हैं यार, सोचो तो। घिसट घिसट के 12वीं तक पहुंचे, रगड़ रगड़ के। अगर कूद गए ना बेटा तो अगले जन्म में फिर से नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। मैं घर गया किसी बहुत सारे टूर करने के बाद, तो मैंने देखा कि पत्नी बोल नहीं रही, तो मैं थोड़ा खुश हुआ। मैंने कहा चलो बातें सुनने से बच गया। 5 घंटे हो गए तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तेरी माँ बोल क्यों नहीं रही? बोले कुछ नहीं पापा, लिप गार्ड मांगा था, मैंने गलती से फेविक्विक दे दिया। मैंने कहा तू बड़ा होनहार बच्चा है, रोज ये काम किया कर, तेरी एक चॉकलेट फिक्स। हर बात पे वाह होगी, हर बात पे वाह होगी। जोगी जी जब ले सबकी खबर के चुप्पी गई आवाज होगी। वाह जोगी जी, जोगी जी, वाह जोगी जी, जोगी जी, वाह जोगी जी। दोस्तों अनपढ़ बीबी को समझाया, पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरणदास, नीचे प्राणों की प्यास। दोस्तों सही औरत के पीछे भागोगे तो रॉबर्ट बढेरा बनोगे, गलत औरत के पीछे भागोगे तो विजय माल्या बनोगे, एक औरत के पीछे भागोगे तो मनमोहन सिंह बनोगे, औरत के पीछे नहीं भागोगे तो नरेंद्र मोदी बनोगे, और बहुत सारी औरतों के पीछे भागोगे तो पछताओगे, आसाराम बापू बन जाओगे। मेरे एक मित्र रवि राजावत निर्मल बाबा के दरबार में पहुंचे। बोले बाबा बड़े परेशान हूं, बहुत परेशान हूं बाबा। क्या हुआ? मुझसे लड़की नहीं पटती। बाबा ने पूछा पर्स में किसका फोटो रखते हो? रवि जी बोले बजरंगबली जी का। बाबा बोले दिग्विजय सिंह की रखा करो, कृपा आनी शुरू हो जाए। दोस्तों गांधी जी के एक दोस्त पर खून का झूठा इल्जाम लगा। गांधी जी ने मुकदमा लड़ा और उसे बचा लिया। वो गांधी जी का भक्त बन गया, शुक्रगुजार हुआ और बोला बापू कल जब आप नहीं होंगे तो हम बेगुनाहों को, गरीबों को कौन बचाएगा? बापू बोले चिंता ना करो, नोट पर लगी मेरी फोटो से सब काम हो जाएगा। एक कवि ने एक जगह एक कवि सम्मेलन में लंबी कविता सुना दी। वो सामने बैठा वीआईपी चल बसा, 80-85 साल का था, कोई नेता, कविता सुनने की आदत थी नहीं। कवि को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने ले जाया गया। जज साहब ने कहा कवि तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुनाई कि देश का एक वीआईपी कम हो गया? तुझे सजा मिलेगी और फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कवि बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता। भ्रष्टाचार की हालत क्या है? अदालत में वकील बहस कर रहा, जज साहब मैं कानून की किताब के पेज नंबर 15 के आधार पर अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करने की दरखास्त करता हूं। जज ने कहा कानून की किताब पेश की जाए। मुंशी कानून की किताब लाया, जज ने पलट के पेज नंबर 15 निकाला, 1000 रुपए के 10 कड़कड़ाटे नोट रखे। जज ने किताब उठा के दराज में रखी और बोला इसी तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। वो एक दादाजी 75 साल की अवस्था में योग सीखने पहुंच गए। कपाल भांति, अनुलोम विलोम, धकाधक धकाधक धकाधक, 90 साल तक जिए। मरे तो डायरेक्ट स्वर्ग। देखा अप्सराएं डांस कर रही,
क्लब चल रहे, शराब बट रही, मौज मस्ती हो रही। दादाजी थोड़ी देर तो ड्रामा देखते रहे, खोचकते रह गए। फिर माथे पर हाथ मार के बोले, ये रामदेव ने मरवा दिया, वरना 15 साल पहले यहां आ जा। जीवन के प्रति मोह तो कम हुआ है। ये घटनाएं हमें संदेश देती हैं। रावण को कोर्ट जाना पड़ा तो जज ने कहा, गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। रावण ने कान पकड़ लिए, बोला, मिलॉर्ड, जिंदगी में एक बार सीता पर हाथ रखा था, पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मैं किसी गीता वीता पे हाथ रखने वाला नहीं। 4 पंक्तियां अंत में कहता हूं इस सीडी के, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। तो आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, इसी कामना के साथ मैं सुनील जोगी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।